हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पेपर सेकेंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर भी दिया करें, चाहे वो कैसा पॉजिटिव हो निगेटिव हो। वीडियो अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी। और इस वीडियो में क्या बदलाव चाहते हैं वो भी बता दिया करें। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताइएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं और किस सेक्शन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अर्जन का विलोम क्या होगा। अर्जन का जो विलोम है वह क्या होता है, वह होता है आपका व्ययन। अर्जन का विलोम हो जाएगा व्ययन। और अर्जित का होता है अनर्जित, अमृत का विष होता है और अनर्थ का अर्थ होता है, ऑप्शन बी। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम जो है रोपण होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ निमीलन का जो है, इसका विलोम भी उन्मूलन होता है, निमीलन का उन्मूलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निमीलन और उन्मूलन दोनों वो हैं समानार्थी, तो इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, उत्तरायण का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका दक्षिणायन। मसृण का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रुक्ष हो जाएगा। मुख्य का जो विलोम है वह है आपका गौड़। निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं, उसे आपको चुनना है। दिन रात, परिश्रम आलस, गर्म ठंडा, धर्म कर्म। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म कर्म। धर्म कर्म यह गलत है, धर्म का जो विलोम है वह अधर्म होता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, क्रय का विक्रय, एकत्र का विकीर्ण, जेय का अजेय, आहार का विहार। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आहार का विहार नहीं होता है। आहार का क्या होता है, आहार का होता है निराहार, निराहार होता है। ठीक है, निराहार। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है, सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन जो गलत होते हैं इसी वजह से गलत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हम बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं। ठीक। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो सदाचार का दुराचार होगा, सदाचार का दुराचारी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, अस्थावर का जंगम, चंचल का स्थिर, अनंत कांत या फिर प्रेषक का प्रेषित। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेषक का प्रेषित नहीं होता है। प्रेषक की अगर हम बात करें तो प्रेषक का जो विलोम है वह प्रेष्य होता है, प्रेष्य, ऑप्शन डी। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुपम का जो पर्यायवाची है वो अद्वितीय होता है। अन्य जैसे अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, यह सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। मार्ग शब्द पर्यायवाची है किसका, यह जो है जादू, स्वर्ग, अधम या फिर अनग। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंग का। और अनंग यह कामदेव का। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची हैं। विसीख किस शब्द का पर्यायवाची है, बुद्ध, बाण, तरु या फिर सरोवर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाण का पर्यायवाची होता है विसीख। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं जैसे नाराज, सर, ईशु, सायक, यह सभी भी बाण के पर्यायवाची हैं। विरध के पर्यायवाची क्या है, यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, विरही, वियोगी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरध का जो पर्यायवाची वह यश, ख्याति होता है, ऑप्शन ए। अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, अयन, चयन, अयन, चयन, मयन या फिर घरन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घर का जो पर्यायवाची है वो अयन होता है। ठीक है, अयन घर का पर्यायवाची है। अन्य जैसे गृह, सदन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम, अयन, ये सभी किसके हैं, घर के हैं। मीन का पर्यायवाची क्या होगा, सिखी, शापक, विभावरी या फिर मत्स्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य। मत्स्य जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। अन्य की अगर हम बात करें तो जैसे झस, अंडज, सफरी, ये सब भी इसके पर्यायवाची हैं।
सीखी जो है मयूर अर्थात मोर का पर्यायवाची है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है। सोना का पर्यायवाची क्या होगा? पनग, ललित, चित्ताकर्षक या फिर जातरूप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जातरूप। जातरूप जो है सोना का पर्यायवाची है। जैसे स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक आदि यह जो है आपके सोना के पर्यायवाची हैं। पन्नग सर्प का और ललित जो है सुंदर का, ऑप्शन डी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बालम, प्रियतम, वनिता या फिर भरतार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनिता। यह जो है स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री के जो अन्य पर्यायवाची अगर हम देखें तो इसमें सुंदरी, कामिनी, रमणी, कांता यह सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। पति का पर्यायवाची होता है बालम, प्रियतम, भरतार, स्वामी, प्राणेश। यह जो है पति के पर्यायवाची हैं। बहू का पर्यायवाची होता है पतोहू, वधू, पुत्रवधू। यह सब बहू के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली या फिर नीच, अधम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीच, अधम। क्षुद्र के पर्यायवाची जो है नीच, अधम, पामर, घटिया, ओछा यह सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनक, कंचन, निनाद, वदन, आनन, आशय, आश्चर्य, नियति, विधि, धीवर, अशुग, तीर, प्राज्ञता। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वदन, आनन, आश्चर्य। देखिए वदन, आनन, आश्चर्य, ठीक है, मुंह, मुखड़ा आदि शब्द जो है मुख के पर्यायवाची हैं। ठीक है। वदन, आनन, आन, मुख, मुखड़ा ये सब मुख के पर्यायवाची हैं। कनन और कंचन यह सोना का पर्यायवाची है। निनाद का अर्थ होता है उच्च आवाज। ठीक। नियति जो है, नियति, विधि, किस्मत। नियति विधि जो है यह किस्मत के पर्यायवाची। धीवर जो है मछुआरा का पर्यायवाची है। अशुक जो है यह तीर का पर्यायवाची है, तीर अर्थात बाण का। और प्राज्ञता जो है यह मेधा का पर्यायवाची है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रियाशेष या फिर इंद्रजीत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित या फिर अरसिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिप्सा। अन्य अगर देखें जैसे 16 वर्ष से अधिक अवस्था वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता है अपोगंड। अपोगंड जो 16 वर्ष से अधिक है उसके लिए, 16 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए या फिर जो भी है उसके लिए एक शब्द होता है अपोगंड। चाह या आशा के लिए अपेक्षा, जिसकी चाह या आशा हो अपेक्षित, और जो वापस न लिया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रतिदेव। नेक्स्ट देखिए, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या फिर गोधूली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोपहर के बाद के समय के लिए पूर्वाह्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका समय सही हो जाएगा। दोपहर के बाद, दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले पूर्वाह्न और रात और संध्या के बीच की जो समय होता है उसे कहा जाता है गोधूली। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्रुति, स्मृति, अनसुना या फिर अश्रुत पूर्व। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसे अश्रुत पूर्व कहा जाता है। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? शिखनख, शिख नख सिरों पर, पादम मस्त, पादम मस्त या फिर अपादमस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है अपादमस्तक। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खग्रास, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा या फिर अमावस्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खग्रास। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो कम बोलने वाला हो, सबको समान भाव से देखने वाला, जो प्रिय बोलता हो या फिर जो देखने में प्रिय लगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रियदर्शी अर्थात जो देखने में प्रिय लगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द होगा वागदत्ता, वागदत्ता, वागदान, वागवध या फिर वाग्विदग्ध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है वागदत्ता। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? ईशान, नैऋत्य, वायव्य या फिर आग्नेय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे वायव्य कहा जाता है। देखिए अगर हम अन्य जो चारों जो दिशाएं हैं जिनके चारों दिशाओं के बीच की जो कोण है उनकी अगर हम बात करें
तो इसमें उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य के कोण को ईशान कहा जाता है। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य के कोण को ईशान। पश्चिम और उत्तर के मध्य के कोण को वायव्य कहा जाता है। पूर्व एवं दक्षिण दिशा के मध्य के कोण को आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के कोण को नैऋत्य कहा जाता है। ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जानकार। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतीन, दुग्ध या फिर आशु। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशु जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो है वह अश्रु होता है। अश्रु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। इसमें आपको बताना है कौन सा एक जो है तत्सम है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुक्कुर। कुक्कुर जो है तत्सम है जिसका तद्भव जो है कुत्ता होता है। कुत्ता। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर मोर। डाकिनी जो है यह आपका तत्सम है जिसका तद्भव होता है क्या? डाइन। इसका तद्भव जो है वह आपका डाइन होता है। ठीक है। पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा? पाहन, प्रस्तर, पाषाण या फिर पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पत्थर का जो तत्सम है वह प्रस्तर होता है। ऑप्शन बी सही है। भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति, भभूति, बभूति या फिर भवभूति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भभूत का जो तत्सम शब्द होता है वह विभूति होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा? मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी केवट। कैवर्त का जो तद्भव है वह केवट होता है। ठीक है। सुवर्ण शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या फिर देशज। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। सुवर्ण जो है यह तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम है वह क्या होता है? इसका जो तत्सम है वह स्वर्ण होता है। स्वर्ण होता है। सुष्ठी का तद्भव क्या होगा? श्रेष्ठी, सोठ, सुगंध या फिर सुंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुष्ठी का जो तद्भव है सोठ होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? महुक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, ईख, ईख। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अक्षवाट, अखाड़ा यह सही है। और अन्य जो दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो मधुक का महुआ होता है, आर्द्रक का होता है अदरक और ईछू का होता है ईख। ठीक है, ईछू का ईख। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक शब्द युग्म सही है? चिड़िया, चटर्क, पोथी पुस्तक, मौसी, मातृजा, तुम, तुस्मेव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पोथी पुस्तक। यह आपका सही हो जाएगा। चिड़िया का चटक होता है। ठीक है। और मौसी का मातृ स्वसा होता है। तुम का त्वम होता है। त्वम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? सौंदर्य, सौम्य, सौजन्यता, सौख्यता, त्रुटि, त्रुटि, तलवा, तलुआ। इसका आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सौजन्यता, सौख्यता। यह गलत है। इसका होगा क्या? इसका जो सही होगा वह सौजन्य और सौख्य होता है। ठीक है, सही होता है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? श्रीयुत, तत्सम, भाग्यवान या फिर ब्रह्म है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी भाग्यवान। यह सही है। अन्य विकल्प आपके गलत है। श्रीयुत जो है इसमें नीचे हलंत रहेगा। तत्सम की बात करो तो तत्सम में हलंत नहीं रहेगा। और ब्रह्म की बात करो तो इसमें हलंत रहेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद या फिर कीर्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सच्चिदानंद। इसकी वर्तनी जो है वो सही है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। सर्वोत्तम यहाँ पे आधा तो रहेगा। ठीक है, आधा तो रहेगा। और संसारिक की बात करें तो यह संसारिक नहीं सांसारिक होता है। सांसारिक, संसारिक नहीं सांसारिक होता है। ठीक। और कीर्ति में इधर रहेगा। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक सही है? इसमें बताना है कि स्वातंत्र लिखा है। कौन सा स्वातंत्र वर्तनी की दृष्टि से सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिषी, डारधीची, ताज्जुब या फिर दशहरा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी डारधीची। यह जो है आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़का और लड़की कॉलेज गई, लड़का कॉलेज गया, लड़की कॉलेज गई, लड़की कॉलेज गया और लड़का कॉलेज गया। इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही है। ठीक है,
देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़का और लड़की कॉलेज गए या इसकी वर्तनी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी सही है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा का जो उपयोग है वह बूढ़े, आसक्त या फिर रोगियों की सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह सही है, अन्य गलत है आपकी। अनेक निरपराध, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए नहीं होगा, ठीक है। और इसके एकमात्र और दो, यह दोनों एक साथ उपयोग नहीं होगा। तूफान आने का संदेह, तूफान आने का जो बात की जा रही है संदेह की, यह संदेह नहीं, तूफान आने का जो है ना वो क्या होता है, संभावना होती है, ठीक है। तूफान आने का संदेह नहीं बल्कि संभावना होती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्रेया ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल और हिंदी भाषी प्रांत या सही है। स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियाँ नहीं, दो चार कड़ियाँ होगा, ठीक। परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। और मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं बहुत भूख लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस समय 4 बजे हैं। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प एक सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इस समय 4 बजे हैं, यह आपका जो है व्याकरण की दृष्टि से सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी हो गई। मेरे लिए गणित कठोर विषय है। बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, इसकी वर्तनी सही है। आज घोड़ा दौड़ नहीं, घुड़दौड़ होगी, ठीक है, घुड़दौड़। मेरे लिए गणित कठोर नहीं, कठिन हो जाएगा। और वाड़ शस्त्र बंदूक अस्त्र या गलत है। अस्त्र जो होता है यह क्या है, अस्त्र जो होता है यह आपका बाढ़ हो जाएगा। जो फेंक कर मारा जाता है उसके लिए अस्त्र शब्द का, और जो हाथ में पकड़ करके मारा जाता है वो शस्त्र होता है। तो बंदूक जो है वो आपका शस्त्र है, बाढ़ जो है वो अस्त्र है। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष से विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। विफल मनोरथ, सफल मनोरथ, भौतिक जगत, शुभ्र समाचार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शुभ्र समाचार। यह जो है विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। चतुराई, चातुरी, चातुर्य, चतुरी या फिर चतुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर जो है यह विशेषण है, जबकि चतुराई, चातुर्य और चातुरी ये सभी जो है क्या है, ये सभी भाववाचक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में विशेषण है। लखनवी, मेरठ वाला, सोना, रूपा, अपमान, आदर, आचरण, आश्चर्य। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनवी, मेरठ वाला, यह आपके विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। एक चौगुना, चारों, तीसरा, एक पहला या फिर 4 गज 10 हाथ वस्त्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गज 10 हाथ वस्त्र। यह परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा। अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी या फिर अतिरंजित। इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरंजन का जो विशेषण है वह अतिरंजित होता है, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, लड़का फूल देकर चला गया। आपको बताना है इसमें किसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, इसमें पसंद जो है यह क्या है, विशेषण के रूप में, पसंद का प्रयोग किया गया विशेषण के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। देखिए विशेषण की अगर हम बात करें तो भले और महान यह क्या हो जाएगा विशेषण। उचित और संयमित यह क्या हो जाएगा विशेषण। तो विशेषण कितना हो गया 4। और विशेष्य अगर देखें तो भले और महान लोग, लोग क्या है विशेष्य। उचित और संयमित व्यवहार, व्यवहार जो है विशेष्य है। तो 4 विशेषण
4 विशेषण और 2 विशेष्य होगा। ठीक है, 4 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन है यह बताना है। बड़ा घर, यह जो है घर की विशेषता बता रहा है, बड़ा कि घर जो है बड़ा है तो घर क्या विशेष्य है। छोटा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, छोटा है तो आदमी विशेष्य हो गया। नीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र जो है नीला है। तो घर, आदमी और वस्त्र यह क्या है, यह सब आपकी विशेष्य है, घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन सी। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या फिर आवृत्तिवाचक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण, क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या क्या यह क्रम को बता रहा है, क्रम को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोह शब्द का विशेषण क्या होगा, मोह जो परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोह जो है यह आपकी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों का, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें कि वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। और यह जो प्रैक्टिस सेट घटना चक्र द्वारा कराया जा रहा है वह बताइएगा कि वो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो प्रश्नों का जो चुनाव किया गया है वह ज़्यादातर प्रश्न आपके RO को ध्यान में रख के जो है उसके अकॉर्डिंग जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।